शहर से काफी दूर घने जंगल के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी घुल जाती। लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने घरों के दरवाजे बैंड कर लेते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे सब खूनी हवेली कहते थे। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियों से अंधेरा झांकता था और रात को वहां से अजीब आवाजें आती थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी रात के वक्त उस हवेली के पास गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। इसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका मन बहुत जिज्ञासु था। गांव वालों की बातों पर उसे यकीन नहीं होता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने तय कर लिया कि वो उस हवेली का सच खुद जानेगा। हाथ में छोटी सी लैंटर्न लेकर आरव धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ पट्टों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने जैसे ही दरवाजा छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज आई। हवेली के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। दीवारों पर लगी पुरानी घड़ियां अलग अलग समय दिखा रही थी और उनकी टिक टिक का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती और अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव का सांस रुक सा गया। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक काली सी परछाई दीवार पर हिल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी, जैसे जिंदा हो। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तब अचानक हवेली की दीवारों से लाल रंग टपकने लगा, जैसे खून के आंसू बह रहे हों। आरव को समझ आ गया कि यह जगह आम नहीं है। उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक परिवार खड़ा था। सबके चेहरों पर दाढ़ और आंखों में खौफ था। अचानक पूरी हवेली एक तेज चीख से गूंज उठी। आरव का सर चकराने लगा। तब उसके सामने एक भटकती हुई आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा जाला हुआ था और आंखों में गहरा दुख था। उस आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे यूजे और उसके परिवार को धोखे से इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। आरव का दिल भर आया। उसने हिम्मत करके कहा कि वो सच सबके सामने लाएगा और उस आत्मा को शांति दिलाएगा। आत्मा की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। जैसे ही सच का बोझ हल्का हुआ, हवेली का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी। हवेली शांत हो गई, जैसे यहां कभी कोई खौफ था ही नहीं। सुबह जब गांव वाले उठे तो हवेली बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। आरव जिंदा और ठीक था, लेकिन उसकी आंखों में वो राज बस गया था जो उसने उस रात देखा था। गांव वाले जानते थे कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, और खूनी हवेली का राज भी उनमें से एक था।